आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। स्रोत है चुप्पी का बोझ, गौरी की संघर्ष गाथा। ये गौरी नाम की एक लड़की की कहानी है और उसकी जिंदगी हमें दिखाती है कि कैसे गहरे अंधेरे से भी रोशनी की राह निकल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है गरीबी से, मुश्किलों भरे बचपन से। पिता थे नहीं, माँ खेतों में बहुत मेहनत करती थी। लेकिन गौरी के अंदर पढ़ने की एक अलग ही एक आग थी। हाँ, और ये सिर्फ पढ़ने का शौक नहीं था, ये शायद उसकी जो हालत थी उससे बाहर निकलने की पहली कोशिश थी। इसी आग ने उसे गांव के स्कूल से फिर वो शहर के कॉलेज तक पहुंची। रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ ने कर्ज लिया और गौरी ने खुद भी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक होटल में बर्तन साफ करने जैसे छोटे मोटे काम भी किए। ये दिखाता है उस दौर की कई लड़कियों का संघर्ष दिखाता है। यस। शिक्षा के लिए दोहरा बोझ उठाना। फिर शहर की जिंदगी एक नया अध्याय खुलता है उसके लिए। हाँ, वहाँ उसकी मुलाकात राहुल से होती है। हाँ, राहुल अमीर परिवार का लड़का, और धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, प्यार होता है और फिर शादी के वादे भी। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, किसी फिल्मी कहानी जैसा, है ना? पर असल जिंदगी की मुश्किलें। हाँ बिल्कुल, यहीं से शुरू होती हैं। ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं रहा, ये दो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक दुनियाओं का टकराव बन गया। अच्छा। जैसे ही राहुल के परिवार को पता चला, उन्होंने साफ मना कर दिया, इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। और दिलचस्प ये है कि उनका विरोध सिर्फ नापसंदगी नहीं थी, वो सक्रिय रूप से इसे तोड़ने में लग गए। उन्होंने कोशिश की। कैसे? क्या किया उन्होंने? राहुल को तो मजबूरन विदेश भेज दिया गया और गौरी को उसको सीधे सीधे धमकाया गया। ओह, ये तो बहुत मुश्किल हो गया होगा गौरी के लिए। एकदम अकेली पड़ गई वो। हाँ बिल्कुल अकेली। राहुल से संपर्क के सारे रास्ते बंद। सोचिए, एक तरफ प्यार छूटा, दूसरी तरफ परिवार का दबाव। और फिर जैसे किस्मत और इम्तिहान ले रही हो। गांव में उसकी माँ, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। ऊपर से ये। और गांव वालों का क्या रवैया था? उन्होंने मदद की। मदद की बजाय लोग उसके चरित्र पर, उसके शहर जाने पर, राहुल के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे, बातें बना रहे थे। अरे बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में समाज का एक हिस्सा वो सहारा बनने की जगह जख्मों पर नमक छिड़क सकता है। ये गौरी के लिए शायद सबसे बुरा दौर था। माँ की बीमारी, इलाज के लिए पैसे नहीं और चारों तरफ से ताने। फिर माँ की मृत्यु हो जाती है। हाँ। उसके बाद तो जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न परिवार, न प्यार, न कोई अपना कहने वाला। यहाँ तो कोई भी टूट सकता था। सही कहा, कोई भी। लेकिन यही गौरी की कहानी वो एक असाधारण मोड़ लेती है। वो बिखरती नहीं बिखरती है, वो खुद को समेटती है। हाँ, वो खुद को समेटती है, और ये समेटना आसान नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं। उसने उसी होटल में जहाँ वो कभी बर्तन मांजती थी, मेहनत जारी रखी, वेट्रेस बनी, फिर अपनी लगन और काबिलियत से वो मैनेजर के पद तक पहुंची। वाह। और साथ ही उसने अपनी रुकी हुई पढ़ाई वो भी पूरी की। ये तो कमाल की इच्छा शक्ति है। हाँ, ये सफर उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। उसने बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और सबसे प्रेरणादायक बात तो ये है कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने पर ही नहीं रुकी। नहीं, पढ़ लिख कर वो एक स्कूल में शिक्षिका बनी, और फिर उसने तय किया कि वो गांव लौटेगी। हाँ, गांव लौटेगी। उसका लक्ष्य था गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ाना, ताकि उन्हें वो अकेलापन, वो मजबूरी ना झेलनी पड़े जो उसने सही। बिल्कुल। क्या कमाल का रूपांतरण है, अपने दर्द को दूसरों के लिए ताकत बनाने का जरिया बना लेना। सही में ये दिखाता है कि कैसे गहरा व्यक्तिगत संघर्ष एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को जन्म दे सकता है। उसकी अपनी लड़ाई अब कई लड़कियों की लड़ाई बन चुकी थी। अब कहानी के अंत पर आते हैं। वो भी बहुत प्रभावशाली है। हाँ, करीब 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल। हाँ, गौरी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है, शांत है, और अचानक दरवाजे पर राहुल खड़ा है। राहुल 20 साल बाद। हाँ, आंखों में पछतावा लिए। तो गौरी का क्या रिएक्शन था? 20 साल बाद वो शख्स सामने था जिसने एक तरह से सब कुछ छीन लिया था। वही तो। लेकिन गौरी विचलित नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अच्छा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा है, ना कोई कड़वाहट, बस एक हल्की सी शांत मुस्कान। ये देखना अद्भुत है। इतनी शांति। बिल्कुल। वो मुस्कान और उसका वापस बच्चों में रम जाना, ये दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से कितना आगे बढ़ चुकी है। वो अतीत की कैदी नहीं है।
उसका वो वाक्य जो स्रोत में बताया गया है, कुछ रिश्ते वक्त से हार जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते हमें मजबूत बना दे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये शायद उसकी माँ के रिश्ते की तरफ इशारा है, या खुद के साथ उसके अपने संघर्ष के रिश्ते की ओर जिसने उसे गढ़ा है। राहुल का अध्याय वो बंद हो चुका था। तो गौरी की ये गाथा हमें दिखाती है कि जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले, कितना भी अकेलापन दे, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक ताकत छिपी होती है। हाँ। जो ना सिर्फ उसे खड़ा रखती है बल्कि उसे दूसरों के लिए एक उम्मीद की किरण भी बना सकती है। सही कहा। और ये कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि क्या असली विजय बाहरी हालात बदलने में है, या फिर उन हालातों के बीच अपने अंदर की शांति, अपना मकसद और अपनी गरिमा उससे बनाए रखने में है। सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे सोचा जा सकता है कि असल मजबूती आखिर कहाँ बसती है।